राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल पल की खबर देखिए 4 जून को दिन भर सिर्फ एशियन न्यूज पर। राजनांदगांव के सिंधु भवन में 1 से 9 जून तक गुरुदेव अमन दत्त ने श्रद्धालुओं को भागवत कथा सुनाई। हमारे संवाददाता ने गुरुदेव अमन दत्त से खास बातचीत की है। इसके लिए आवश्यक है, जैसे हम एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ वो ड्राइंग क्लास भी भेजते हैं, वो कराटे क्लास भी भेजते हैं, वो सिंगिंग डांसिंग क्लास भी भेजते हैं, वैसे ही वो कम से कम 1 घंटा उन्हें सत्संग अवश्य भेजे। सत्संग क्लास वो जिस भी परंपरा से बिलोंग करते हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, वो एक अपने परंपरा से सत्संग, या हर एक सोसाइटी, हर एक संस्थान पर एक सत्संग अवश्य होना चाहिए। हम लोग सोसाइटी में किटी पार्टी, मॉल, ये तो जाते ही, क्लब, ये सब जाते ही हैं, लेकिन हम सत्संग को महत्वपूर्ण नहीं समझते। यदि सत्संग पर विशेष ध्यान दिया जाए तो अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता हमें नहीं लगता कि होगी। अब मैं गौ सेवा पे आता हूँ। गाय की सेवा बोलते, गाय में 56,000 देवी, 33 कोटि देवी, 33 कोटि सॉरी, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। तो गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए? गाय केवल पशु ही नहीं है, वो साक्षात पराम्बा भगवती है, हमारे रामकृष्ण के उपास्य हैं। तो उनका संरक्षण, क्योंकि उसके बगैर सनातन संस्कृति अधूरी है, अपूर्ण है। हमारी संस्कृति में आद्योपांत गोमय, गोघृत, गोदुग्ध, इनके बगैर पूजन संभव है ही नहीं। इसलिए गाय का संरक्षण, गाय का संवर्धन, ये इनके उपस्थिति मात्र से प्रकृति और वातावरण में जो विषाद और विकार हैं, वो गाय स्वतः अपने गोधूल से, अपने श्वास से ही नष्ट कर देती है उन विकारों को। मगर आज ऐसा हो गया है कि गाय ही वैसे नहीं है, हम गायों का संरक्षण और संवर्धन करना ही भूल गए हैं। डॉग, कैट, इनको पालने के अलावा हमारे पास गायों की सेवा के लिए समय ही नहीं रह गया है। तो हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि भारतीय वेद लक्षणा देसी गायों की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। आज यदि हम सोसाइटी पे रहते, फ्लैट पे रहते, हमारे पास वैसा स्थान नहीं है, तो जहाँ जो संस्था है, गौशाला, जहाँ भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय की सेवा होती है, हम वहाँ सेवा शुल्क दे करके भी गायों की सेवा कर सकते हैं। किसी भी बहाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यदि गायों की सेवा होती है, इस सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज आपने देसी गाय की बात की। देसी गाय के गुण होते हैं, वो कुछ उनकी पूंछ बड़ी रहती है और उबड़ रहती है, उस पर आज आप बात कर रहे हैं। तो मैं समझा था कैसे चुनाव करे कोई व्यक्ति कि किस गाय की मुझे सेवा करना है। भारतीय देसी गाय अलग से ही पहचाना जाती है। आजकल जिसे हम गाय कह रहे हैं, या पैकेट से जो दूध या डेयरी फार्म जो हो रहा है, हम जिस गाय को जानते हैं वो गाय नहीं, वो संकरित पशु, जर्सी गाय हम जिसे कह सकते हैं, वो पशु मात्र है। गाय उसे कहते हैं जिसके गले में गलकंबल हो, कुबड़ हो और पूंछ अच्छी हो, तो और एक रंग की गाय हो, शुक्ल वर्ण की, शुभ्र वर्ण की गाय हो, अथवा श्यामा वर्ण की हो, अथवा रक्त वर्ण की गाय हो, इसे ही हम गाय कहेंगे, शुद्ध गाय कहेंगे। हम छत्तीसगढ़ के बड़े कथाकारक जो पहले मथुरा में थे, अमन दत्त जी से बात करेंगे। एक बहुत अच्छे कथाकारक भी हैं और उनको कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिससे वो कुछ उनको चीज़ों का आभास हो जाता है और उससे लोगों को जो उनको मार्गदर्शन करते हैं कि वो गलत रास्ते पे ना जाए या कि क्या क्या रास्ता पकड़ना चाहिए। आज उनकी 1 जून से 9 जून तक राजनांदगांव में उनकी कथा हुई और
उनके जो शिष्य हैं वो उनसे मार्गदर्शन भी लिए कि भविष्य में क्या होना चाहिए और क्या चीज़ों से संभल कर। अभी हम उनसे थोड़ा बात करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। हरिशरणं गुरुशरणं। गुरुदेव, आज ही 9 तारीख है, केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है और सनातनियों की सरकार बोल सकते हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, लोगों को किस सोच से सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति और सनातन राष्ट्र को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि यदि सनातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमको करना है तो हमें संसार परिवर्तन से नहीं, संस्कार परिवर्तन से ये बहुत जल्दी हो सकता है। हमें अपने आचरण से, और इसके लिए आवश्यक है सनातन संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था पर विशेष बल हमें देना होगा। यदि वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी संरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो सनातन संस्कृति भी आगे बहुत पल्लवित, पुष्पित और फलित भी होगी। मूल है वर्णाश्रम व्यवस्था पर विशेष विचार हमें करना चाहिए। अभी युवा जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए और किस तरीके से वो हमारी संस्कृति में लौटे, इसके लिए माता पिता को, उनके दादा दादी को किस तरीके से काम करना चाहिए? आवश्यक है इसके लिए फिर से हम कहेंगे वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था। यदि गृहस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम यथावत चलते रहेंगे तो इससे संस्कार बिल्कुल संरक्षित पल्लवित रहेंगे। और दूसरी है परंपरागत, गुरु परंपरा से यदि हम बिलोंग करें, सनातनी शिक्षा यदि हम लेवें तो इससे, और सत्संग विशेष है, सत्संग का सेवन यदि हम घर में भी कर रहे हैं तो उससे बहुत ही जल्दी व्यक्ति इंडियन कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा हाथ हम तो कहेंगे प्रचार तंत्र का भी होता है। यदि प्रचार तंत्र अच्छे साहित्यों को, अच्छे ग्रंथों को, अच्छे वक्तव्यों को यदि वो सामने लेकर आए जनता के, तो जो आज के नवयुवक हैं उस मार्ग पे बहुत जल्दी आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रचार तंत्र का भी है। विदेश में इस्कॉन के सहारे और विश्वनंदा गुरु जी हैं और पद्म जी हैं, उनके माध्यम से विदेश में भी भारतीय संस्कृति, खासकर मथुरा हरे कृष्णा हरे रामा बढ़ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि भारतीय सनातन धर्म पूरे विदेश में, लगभग हर देश में पहुंच चुका है कुछ संस्थाओं के द्वारा, तो क्या लगता है कितने भारतीय संस्कृति को लोग क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि यहाँ शांति, प्रेम, सौहार्द्रता है, यहाँ मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है। और सबसे बड़ी बात हम कहें कि किसी के द्वारा भी यदि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है तो बहुत प्रशंसनीय है। जब विदेश के लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर हम सनातनियों के लिए तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। हमको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ही यदि सत्संग घुल मिल जाए, भगवान रामकृष्ण की कथाओं को यदि उनके पाठ्यक्रम में ही ला दिया जाए तो फिर बहुत जल्दी हम समझते हैं कि भारत विश्व गुरु पद पर बहुत जल्दी अग्रसर हो सकता है। आधुनिक दौर में जैसे पहले संयुक्त परिवार रहते थे, एक बड़ा सा घर रहता था, उसमें हर बाथरूम बाहर रहता था, पूजा का घर स्थल अलग रहता था। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ चुकी है। इस समय एक परिवार किस तरीके से हिंदू धर्म का पालन करे? सनातन धर्म का पालन शौचाचार और सदाचार के पालन से हो सकता है। हम चाहे कितने भी आधुनिक युग में रहें, आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को आवश्यकता बना करके उसकी पूर्ति में रहें। ये उपभोक्तावादी सिद्धांत सनातनियों की नहीं रही है। प्रकृति की सेवा ही सनातन का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो हम कितने भी आधुनिकतम क्यों ना रहें, लेकिन सदाचार और सौचाचार को पालन करते हुए हम यदि आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए भी और प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा संदेश रहेगा।
हम पाश्चात्य शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत खासकर। विदेश और यूरोप में हमारी ज्योतिष और हमारे शास्त्रों को, भगवत गीता को पढ़ा जा रहा है और काफ़ी उस पर अध्ययन भी हो रहा है। हम जो भारतीय हैं, जिनकी ये पाश्चात्य सभ्यता है, जिस तरीके से योग विदेश से जब वापस आया तो लोगों ने योग को ज़्यादा महत्व दिया भारतीयों ने। क्या जब सनातन संस्कृति विदेश से जब वापस आएगी तो तभी भारतीय मानेंगे? ये तो हम अज्ञानता की पराकाष्ठा कहेंगे, क्योंकि इसका मूल कारण है व्यक्ति का कि विदेश वाली चीज़ होती ही क्या है। हम यदि अपने सनातन संस्कृति के मूल ज्ञान, परंपरा ही अब वैसी नहीं रही, यदि मूल परंपरा पे हम आए तो आज भी षडंग दर्शन और छहों वेद, चारों वेद, उपवेद, छह शास्त्र, ये सब आज भी उपस्थित हैं। यदि हम उनका ईमानदारी से अध्ययन अध्यापन करने लगें और प्रचार तंत्र इसका बहुत अच्छा सहयोग दे दे तो हम तो समझते हैं कि विदेश की आवश्यकता नहीं। भारत कभी भी विदेश नहीं गया, विदेश भारत में आकर के शिक्षा लेकर के विदेशों में प्रचार प्रसार किए हैं, क्योंकि भारत विश्वगुरु रहा है और यही होना चाहिए कि पूरे विदेश इंडिया में भारत पे आकर के इस प्रचार प्रसार को करें। तो पर इसका मूल है, हम तो ये कहेंगे कि जो प्रचार तंत्र, बार बार हम इस विषय पे बात कहेंगे कि किसी भी चीज़ों का प्रचार प्रसार आधुनिकतम श्रेणी में जो हो रहा है, जिसको हम चाहे हम फिल्म के रूप से कहें, चलचित्र के रूप से कहें, नाटक के रूप से कहें, हम जो आज साहित्य परोस रहे हैं टीवी सीरियलों के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, सेंसर बोर्ड के माध्यम से, ये बहुत बड़ा कारण रहा है चारित्रिक पतन का और सनातन धर्म के संस्कृति के पतन का। यदि इस पर रोक लगा दिया जाए या इस पर नियंत्रण कर दिया जाए तो बहुत सारी युवा वर्ग हम लिख कर दे सकते हैं कि वो ज़रूर इस मार्ग पर आ जाएंगे। अरे प्रचार तंत्र का हम मानेंगे। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें किस तरीके से वो शिक्षा व्यवस्था रहे कि बच्चों में आचरण भी आए और सनातन के प्रति आस्था भी जगे? इसके लिए आवश्यक है, जैसे हम एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ वो ड्राइंग क्लास भी भेजते हैं, वो कराटे क्लास भी भेजते हैं, वो सिंगिंग डांसिंग क्लास भी भेजते हैं, वैसे ही वो कम से कम 1 घंटा उन्हें सत्संग अवश्य भेजे। सत्संग क्लास, वो जिस भी परंपरा से बिलोंग करते हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, वो एक अपने परंपरा से सत्संग, या हर एक सोसाइटी, हर एक संस्थान पर एक सत्संग अवश्य होना चाहिए। हम लोग सोसाइटी में किटी पार्टी, मॉल, ये तो जाते ही, क्लब, ये सब जाते ही हैं, लेकिन हम सत्संग को महत्वपूर्ण नहीं समझते। यदि सत्संग पर विशेष ध्यान दिया जाए तो अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता हमें नहीं लगता कि होगी। अब मैं गौ सेवा पे आता हूँ। गाय की सेवा बोलते, गाय में 56,000 देवी, 33 कोटि देवी 33 कोटि सॉरी, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। तो गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए? गाय केवल पशु ही नहीं है, वो साक्षात पराम्बा भगवती है, हमारे रामकृष्ण के उपास्य हैं। तो उनका संरक्षण, क्योंकि उसके बगैर सनातन संस्कृति अधूरी है, अपूर्ण है। हमारी संस्कृति में आद्योपांत गोमय, गोघृत, गोदुग्ध, इनके बगैर पूजन संभव है ही नहीं। इसलिए गाय का संरक्षण, गाय का संवर्धन, ये इनके उपस्थिति मात्र से प्रकृति और वातावरण में जो विषाद और विकार हैं वो गाय स्वतः अपने गोधूल से, अपने श्वास से ही नष्ट कर देती है उन विकारों को। मगर आज ऐसा हो गया है कि गाय ही वैसे नहीं है, हम गायों का संरक्षण और संवर्धन करना ही भूल गए हैं। डॉग, कैट, इनको पालने के अलावा हमारे पास गायों की सेवा के लिए समय ही नहीं रह गया है। तो हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि भारतीय वेद लक्षणा देसी गायों की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। आज यदि हम सोसाइटी पे रहते, फ्लैट पे रहते, हमारे पास वैसा स्थान नहीं है, तो जहाँ जो संस्था है, गौशाला, जहाँ भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय की सेवा होती है, हम वहाँ
सेवा शुल्क दे करके भी गायों की सेवा कर सकते हैं। किसी भी बहाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यदि गायों की सेवा होती है, इस सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज आपने देसी गाय की बात की। देसी गाय के गुण होते हैं, वो कुछ उनकी पूंछ बड़ी रहती है और उबड़ रहती है, उस पर आज आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझा था कैसे चुनाव करे कोई व्यक्ति कि किस गाय की मुझे सेवा करना है। भारतीय देसी गाय अलग से ही पहचाना जाती है। आजकल जिसे हम गाय कह रहे हैं या पैकेट से जो दूध या डेयरी फार्म जो हो रहा है, हम जिस गाय को जानते हैं वो गाय नहीं, वो संकरित पशु, जर्सी गाय हम जिसे कह सकते हैं, वो पशु मात्र है। गाय उसे कहते हैं जिसके गले में गलकंबल हो, कुबड़ हो और पूंछ अच्छी हो, तो और एक रंग की गाय हो, शुक्ल वर्ण की, शुभ्र वर्ण की गाय हो, अथवा श्यामा वर्ण की हो, अथवा रक्त वर्ण की गाय हो, इसे ही हम गाय कहेंगे, शुद्ध गाय कहेंगे। आज के समय में मल्टी स्टोरी में लोग निवास करते हैं, या ऐसी जनसंख्या बढ़ गई है कि जगह नहीं है, तो आपने बताया तरीका कि हम जहाँ गाय की सेवा होती है वहाँ पर हम दान करके अपना एक हिस्सा पहुँचा सकते हैं गौ सेवा में, वो कैसे होगा बताइए। आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसे संस्था है जैसे वृंदावन में मलुक पीठ है, जड़खोर गोधाम है, पथमेड़ा गोधाम है, तो सूरश्याम गौशाला है, वो ऑनलाइन उनके नंबर चलते ही हैं, हम वहाँ सेवा दे सकते हैं। सर्वसहा गौशाला है, हम वहाँ सेवा दे सकते हैं। जहाँ हमें तसल्ली हो, जहाँ मन को अच्छा लगे, हम ऐसे ही जगह पे, ऐसे संस्थानों पर अपनी सेवा शुल्क दे सकते हैं। अभी आपने भी गाय सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए कई लोग जमीन दान दे रहे हैं और एक प्रयास किया है, वो कहाँ पे ऐसी संस्थाएं चल रही हैं? बहुत बढ़िया, ये प्रयास हमारे सदगुरुदेव की प्रेरणा से ही हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जगह है जहाँ गायों को कसाईयों के हाथ भेजा जा रहा है, यहाँ गौ हत्या जैसी चीज़ें भी हो रही है। तो गुरुदेव की ही प्रेरणा रही और उनकी ही कृपा रही कि बस ये हमारी वाणी से ही निकली और लोगों की श्रद्धा और विश्वास ने उनको एक फलीभूत रूप दे दिया। गांव के कुछ श्रद्धावान लोगों ने गौशाला के लिए जगह न मिलने के कारण अपने घर को ही गौशाला में रूपांतरित कर दिया, और कुछ ऐसी गायें रुग्ण या उन गायों को ही, उनकी ही सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो तो सब लोगों ने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया है, राधा कृष्णालय गुरुबाड़ी, जो गौ माता की सेवा और वर्णाश्रम व्यवस्था के संरक्षण के लिए काम करना चाह रही है, और उसमें जो योगदान दे, ये उनका ही एक योगदान है। एक आखिरी सवाल है कि आप अच्छे कथावाचक हैं, नहीं अच्छे नहीं बोले, अच्छा नहीं बोला चाहिए, मैंने रियल कथावाचक हैं, लोगों के मन को छूते हैं, तो मन को, दिल को और लोगों के आचरण भी आप सुधारते हैं आपकी कथा सुनने को। तो जो लोग आपको सुनते हैं उनके लिए वो दे दीजिए उपदेश या जो भी। हम में ऐसे क्या पात्रता या हम ऐसे क्या कथावाचक, हमारे मुख से हमने जो कुछ भी कहा ये हमारे गुरुदेव की ही कृपा है। हम तो केवल भेष मात्र धारण किए हैं। एक ही बात कहेंगे हम कि हमें अपने आचरण पे सदैव अडिग रहना चाहिए, अपने संकल्प पर हमेशा टिका रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि श्रद्धा और विश्वास, किसी भी परिस्थिति में हम अपने विश्वास और श्रद्धा को कमज़ोर ना होने दें, तो फिर हम अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। साधक के लिए एक श्रद्धा और विश्वास, और हमारे गुरुजी की एक वाणी है, आचरण के लिए हमें कहेंगे कि नारायण हरि भजन को ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। जो इन पांचों चीज़ों से बच जाए वो भजन मार्ग में बहुत आगे जा सकता है। एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे कि आप इस भक्ति मार्ग में आए, तो आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, या आपको एक इंटरेस्ट कब पैदा हुआ, उसका आप इस पथ पर चलना कैसे चालू किया? हम कौन होते हैं इस पथ पर चलना, और हमें अभी भी नहीं लगता कि हमारे अंदर कुछ है। जो कुछ भी है वो हमारे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा और उनकी ही वाणी, उनका ही दर्शन और उनकी ही प्रेरणा है। हम तो कुछ भी नहीं है, तो वही एक माध्यम है
और वही सब कुछ है, बस वही हमारे प्रेरणा स्रोत भी है, यही हम कहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरी